अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का नेचुरल शील्ड है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। अरावली बारिश को कंट्रोल करती है, ग्राउंड वाटर बचाती है और डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन रिसेंटली अरावली को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन फैल गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर सामने आया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर हाइट की बात क्यों की। कोर्ट का कहना था कि अरावली को लेकर ग्राउंड लेवल पर डेफिनेशंस बहुत वेग हो चुकी थीं। कहीं छोटी पथरीली पहाड़ियों को अरावली बोला जा रहा था, कहीं प्लेन लैंड को भी अरावली कह दिया जा रहा था। इस कंफ्यूजन की वजह से लॉज का मिसयूज हो रहा था। इसीलिए कोर्ट ने बोला कि अरावली को आइडेंटिफाई करने के लिए एक साइंटिफिक और यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए। 100 मीटर हाइट का रेफरेंस इसी क्लैरिटी के लिए दिया गया ताकि एक कॉमन बेसलाइन हो। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी एनवायरनमेंट के लिए उतनी ही ज़रूरी हो सकती हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बायोडाइवर्सिटी और लोकल क्लाइमेट पर उनका इफेक्ट होता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाए। कोर्ट का फोकस था डेफिनेशन क्लियर करना, ना कि नेचर की इंपॉर्टेंस कम करना। अब आते हैं फेक न्यूज़ और पेड पीआर पर। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और पेड पीआर पर। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और पोस्ट्स चल रहे हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरावली पूरी तरह सेफ है और अब कोई डेंजर ही नहीं बचा। ये भी एक तरह का मिसलीडिंग नैरेटिव है। सच ये है, न अरावली पूरी तरह सेफ है और ना ही पूरा खत्म हो चुकी है। इस बीच कुछ क्रिएटर्स और पेजेस को पीआर और पेड ईमेल्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है, ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें लगे कि सब कंट्रोल में है, कंसर्न को ओवर रिएक्शन बताओ। यानी एक तरफ फेक फियर फैलाया जा रहा है और दूसरी तरफ फेक रीअश्योरेंस दिया जा रहा है। दोनों ही केसेस में पूरा सच लोगों तक नहीं पहुंच रहा। रियलिटी ये है, केस अभी फाइनल डिसीजन पर नहीं है और फ्यूचर पॉलिसी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए ज़रूरी है ना पैनिक करें,